साथियों, 15 जुलाई को विश्व यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे एक उद्देश्य है कि हमारे जो ऐसे युवा हैं जो किसी तरह से ट्रेंड नहीं हैं, जो किसी एम्प्लॉयमेंट में नहीं हैं, जो किसी ट्रेनिंग में नहीं हैं, जिनको नीट कहा गया है, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऐसे नीट लोगों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। उनको किस तरह से उद्यमिता के क्षेत्र में उतारा जाए और किस तरह से एजुकेशन उनको दी जाए, किस तरह ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए आवश्यक है कि उनको स्किल्स में डेवलप करना पड़ेगा। उन स्किल्स को वो अपने व्यक्तित्व के अंदर लाएं और ऐसी ट्रेनिंग के बाद में निश्चित रूप से उनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो बैलेंस है, इकोनॉमिक बैलेंस, वो अच्छा होगा अपने आप में। तो युवा साथी इस पर विशेष ध्यान देंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं। ख़ास तौर से आज पूरी दुनिया के जो जॉब्स हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग को, इंग्लिश राइटिंग को, ड्राफ्टिंग को, इसको बहुत ज़्यादा मांग करते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान दें। बोलने चालने के तौर तरीके, आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, किस तरह आप भाषण देते हैं, अपनी बात रखते हैं और कितने प्रभावशाली ढंग से आप प्रभावित कर पाते हैं लोगों को अपनी बात के ऊपर। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। आगे है, आपको टीम वर्क आना चाहिए, जिसको बहुत बार वी स्किल्स कहा गया है। आपको अगर टीम वर्क नहीं आता है तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत होगी एक टीम के रूप में काम करने में। हो सकता है बहुत से लोग टीम में कभी काम ना किए हों, उनको अनुभव ना हो, लेकिन टीम वर्क कहीं भी हो, क्लास में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो सीखते रहना चाहिए और कुछ अपने अंदर वाई स्किल्स भी डेवलप करनी चाहिए। क्यों, कैसे, ये सब चीज़ें किस तरह से चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ का कारण क्या है। ये ना हो सिर्फ आपने एक मशीन की तरह काम करना शुरू कर दिया। व्यवसायवाद जो है, जो प्रोफेशनलिज्म है, वो ये नहीं चाहता। प्रोफेशनलिज्म चाहता है कि आपको जानकारी हो कि आपके कार्य का परिणाम क्या होगा और आप जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य आपका है, क्या आधार है, इसकी स्पष्ट जानकारी आपको होनी चाहिए। हर जगह जहाँ भी आप कमाने जाएंगे कोई ना कोई दबाव होगा। बिना स्ट्रेस के ना सरकारी नौकरी है और ना ही कोई निजी क्षेत्र के अंदर नौकरी है। यहाँ तक कि परिवार के अंदर भी आपको कई बार अंडर प्रेशर काम करना आना चाहिए और उसको उसी तरह से लीजिए जैसे कि सामान्य काम होता है। आपके पास ड्राइविंग स्किल होनी चाहिए जो आपको आपकी काबिलियत को बढ़ाता है और कई बार पर निर्भर होने से बचाता है। आपकी जो आईटी स्किल्स हैं, बिना इंटरनेट के, बिना गैजेट्स को यूज़ किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका काम बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। आज आईटी स्किल्स की बहुत ज़्यादा पूछ है, तो उसमें ये एक इसेंशियल स्किल बन गया है और उसमें भी डायनेमिक रहना चाहिए लगातार कि आज दुनिया कहाँ जा रही है। आप अगर समाचार प्रिय नहीं हैं, दुनिया में कहाँ चीज़ें, किस तरह घटनाएं हो रही हैं और कहाँ पर साइंस जा रही है, कहाँ पर आवश्यकताएं हैं बिज़नेस की, क्या व्यापार चाह रहा है, क्या बाज़ार चाह रहा है, इसके बारे में लगातार आपको नज़र रखनी चाहिए। ये स्किल्स भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर और वो 1-2 दिन के लिए नहीं, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। दुनिया के 80% लोग मेडिटेशन करते हैं किसी न किसी फॉर्म में, वो चाहे योग के रूप में करें, चाहे विपश्यना के रूप में करें, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में करें। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन आपके मस्तिष्क को मजबूत करता है, जो चैलेंजेस हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व करने की आपको ताकत देता है। डगलस मैकग्रेगर एक थे साइकोलॉजिस्ट, उनकी थ्योरीज़ हैं एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी। एक्स थ्योरी का मतलब यह है कि आपको एक्सटर्नल दबाव दे करके, पनिशमेंट दे करके आपको काम लेना पड़ता है लोगों से, अपने साथियों से। लेकिन वाई थ्योरी में यह है कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और काम करना उतना आसान हो जाता है जैसे कि आराम करना या खेलना। तो स्किल्स डेवलप करने के अगर आप चाहते हैं, इच्छुक हैं, शौकीन हैं, तो आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत से अच्छे प्रेरणादायी आपको बायोग्राफीज़ मिलेंगी, ऑटोबायोग्राफीज़ मिलेंगी और आज तो ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार आपको इंटरनेट के रूप में मिल जाता है। लेकिन निश्चित रूप से अगर आपकी इच्छा है स्किल्स को डेवलप करने की, अगर कहीं आपके अंदर इच्छा हो गई कि हम नेगेटिव स्किल्स डेवलप करेंगे और कुछ नहीं होता है, ये नेगेटिव स्किल्स हैं। अगर आप ये सोचते हैं बिना सिफारिश के कुछ नहीं होता, बिना भाई भतीजावाद के कुछ नहीं होता और बिना चरण स्पर्श के कुछ नहीं होता, बिना चमचागिरी के कुछ नहीं होता और हर चीज़ को टालने का प्रयास करने की स्किल एक डेवलप कर लेते हैं लोग। नो स्किल वो होता है कि हमें ये भी नहीं आता, हम ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। वो नो स्किल वाले के लिए वाकई
जीवन में, कैरियर में जगह नहीं मिल पाती और वो निराश हो जाते हैं। उस निराशा को दूर करने के लिए अच्छा है कि आप स्किल्स डेवलप करिए, जिससे लगे कोई भी संगठन आपको लेकर के इतना प्रसन्न हो और ये कहे कि वाकई अगर आप नहीं रहे तो संगठन कैसे चलेगा। अगर आप ने संगठन छोड़ दिया तो उस संगठन का नुकसान होगा, वो संगठन आपकी स्किल्स से वंचित हो जाएगा। तो ये डर लग इस कदर अपने स्किल्स को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।